सो वेलकम एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अमित शाह। अगर आप लोग न्यूज़पेपर थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी अगर आप डिजिटल न्यूज़पेपर से न्यूज़ के साथ रिलेट करते हैं, तो आपने ये आर्टिकल इंडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर हो चुका है, जिसे आपने बहुत पढ़ा होगा। ये कौन सा आर्टिकल है कि जो अमित शाह है उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखें प्रिविलेज मोशन होता क्या है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं प्रिविलेज जो वर्ड है यही क्या है। ये हम बेसिकली यूज करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सर्टेन राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होती है जो पार्लियामेंट को इफेक्टिव फंक्शन करने के लिए अपने मेंबर्स को दी जाती है। और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका सोर्स है एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटी में जब हम बात कर रहे होते हैं राइट्स की, ड्यूटीज की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्या ऐसा कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को। वो प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं? तो देखो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर हम समझें तो ये कुछ इस तरीके से है। देखो, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये फील करता है कि उसे पार्लियामेंट में कुछ ऐसा मुद्दा उठाना है जिसको अगर वो बोले और वो मुद्दा अभी तक प्रूवन नहीं है, किसी कोर्ट में ऐसा एडमिसिबल नहीं हुआ है, या किसी कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट नहीं आई है, बट उसे वो बोलना राष्ट्रहित में जरूरी है, तो ऐसा वो बोले कि उसके अगेंस्ट कोई डिफेमेशन केस फाइल ना हो, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा ना हो कि उसे एक्यूजेशंस लगाया जाए, फाउल लैंग्वेज का यूज किया जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया जाता है? देखो, पार्लियामेंट को ये राइट होता है कि वो अपनी सीक्रेट जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको पब्लिकेशन से प्रिवेंट कर ले। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है और उसका जाके कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर दे। तो इन ये जो हमारे दोनों राइट्स हैं ये लिखे हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा भी कुछ ऐसे राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं। दोज आर मेंशन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर रहा है या लेजिस्लेशन का सेशन अटेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में किसी भी सिविल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट ना तो उसे ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक बिना प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, या मैं बोलूं प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस बहुत प्रिसाइसली, तो उसकी परमिशन के बिना उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहां उसे अरेस्ट से प्रिवेंशन मिल जाता है, यहां उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें किस किस को मिलते हैं, तो देखो, सबसे पहले किसको मिलेंगी? जो भी मेंबर ऑफ द हाउस हैं, ये बोथ पार्लियामेंट में भी हैं और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर में भी हैं, और ये दोनों हाउसेस के लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा किसको मिलती है ये? इसके अलावा ये उन सारे मेंबर्स को मिलेगी जो पार्लियामेंट की किसी भी सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे मेंबर कौन होते हैं? तो आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि कोई भी जो मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो निर्मला सीतारमन जी जो हैं आज की डेट में, शी इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट शी कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा टू। तो उनको भी यहां पर क्या होता है? प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? एक वर्ड होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ी होगी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो इंडियन गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है। वो भी क्या होता है? इंडियन पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पर बोल सकता है। तो ये प्रिविलेजेस ना केवल मेंबर ऑफ द हाउसेस के लिए प्रिजर्व है, बल्कि ऐसे हर एक मेंबर जो इंडियन पार्लियामेंट में बोल सकता है या उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स में, उसके लिए भी प्रिजर्व हो जाते हैं। पर आपने हर बार एक बात पढ़ी होगी कि जो प्रेसिडेंट होता है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वहां पर उसके लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उसके लिए नहीं होते हैं? तो इसका मेन कारण जो है, चीफ रीजन इसका क्या है कि उसके लिए जो प्रिविलेजेस है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 361 में मेंशन्ड है। तो जब यहां पर स्पेशली मेंशन्ड हो गए हैं तो उसके लिए वहां प्रिविलेजेस क्यों होंगे? अब देखो, हमने ये समझ लिया है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। अब हमारी जो बात आती है, अगेन हमारा जो रूट टॉपिक है कि अमित शाह के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इनिशिएट की गई है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हिंदू ने इसको कवर किया है, एनडीटीवी ने कवर किया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है,
और भी जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, वर्नाक्यूलर्स वाले न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने भी इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो ये चीज क्या है, तो देखो होता क्या है कि जब भी किसी मेंबर के राइट्स हो गए या उसकी इम्यूनिटीज हो गई, उन पर अटैक किया जाता है, उन्हें डिसरिगार्ड किया जाता है, तो उस कंडीशन में एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, और अगर पार्लियामेंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनिशिएट अ मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर और अ मेंबर ऑन और एन आउटसाइडर। ऐसा नहीं है कि केवल मिनिस्टर के अगेंस्ट ही जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट करेगा, मोशन इनिशिएट करेगा, ऐसा नहीं है। वो पार्लियामेंट का कोई सा भी मेंबर हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर हो सकता है, इवन एक आउटसाइडर भी हो सकता है। अगर ये तीनों मिलकर किसी भी तरीके से किसी मेंबर के जो राइट्स हैं उनको अटैक कर रहे हैं, तो जो मेंबर होता है या कोई भी मेंबर होता है वो प्रोसीडिंग्स या मोशन होती है उसको इनिशिएट कर सकता है। उसके अलावा देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि प्रिविलेज मोशन की, तो इसका सोर्स क्या है, हमने देख चुके हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं उनका सोर्स क्या है। उनका सोर्स है एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा क्या है, दूसरा सोर्स है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जब हम बात कर रहे हैं प्रिविलेज मोशन की, बोथ आर डिफरेंट, तो उसका सोर्स क्या है, तो देखो अगर मैं बोलूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रिविलेज मोशन के बारे में नहीं लिखा है, बट जो हाउसेस के रूल्स होते हैं वहां पर प्रिविलेज मोशन के बारे में लिखा है। राज्यसभा में भी लिखा है और लोकसभा में भी लिखा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट बन सकता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको ये चीज वहां ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखो, प्रिविलेज मोशन जब पास हो रही होती है तब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी एक मेंबर खड़ा होता है और स्पीकर के सामने मोशन पास करता है, मोशन इंट्रोड्यूस करता है, नॉट पास करता है बट इंट्रोड्यूस करता है, और वो ये बोलता है कि XYZ किसी भी मेंबर ने मेरे जो प्रिविलेजेस हैं उन पर अटैक करा है। इस केस में हमारे साथ क्या हुआ है कि जो अमित शाह हैं उनके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस होता है, और ये कौन होता है, लोकसभा के केस में ये है स्पीकर, और राज्यसभा के केस में है चेयरमैन। ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस जो भी मोशन पास हुआ है उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसका फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी ये करते हैं। अगर ये सोचते हैं कि मोशन को पर ये कोई डिसीजन दे तो ही और शी कैन गिव द डिसीजन, बट अगर ये फील करते हैं कि नहीं, इट इज नॉट राइट फॉर मी टू गिव द डिसीजन बट पास इट ऑन टू द कमिटी, और स्पेशली से प्रिविलेज कमिटी, तो ये प्रिविलेज कमेटी को पास कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, लोकसभा में भी एक प्रिविलेज कमेटी होती है और राज्यसभा में भी एक प्रिविलेज कमेटी होती है। बेसिकली दैट कमिटी इज स्टैंडिंग कमेटी, जो आप सभी ने पढ़ी होंगी जब हम पार्लियामेंट की कमिटीज पढ़ रहे होते हैं। और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं इस स्टैंडिंग कमेटी में, अब बात चल रही है प्रिविलेज कमेटी की, तो यहां पर लोकसभा में होंगे 15 मेंबर्स और राज्यसभा में होंगे 10 मेंबर्स। अब जब हम बात कर रहे हैं कि प्रिविलेज मोशन आखिर ये पास हो जाएगा तो होगा क्या, तो देखो जब प्रिविलेज मोशन पास हो जाएगा तो जो अगर कोई मेंबर है या कोई आउटसाइडर है उसके अगेंस्ट पनिशेबल ऑफेंस, सॉरी उसके अगेंस्ट पनिशमेंट जो होता है वो इनिशिएट किया जा सकता है। और ये जो पनिशमेंट है इनिशिएट कौन करेगा, ये इनिशिएट कर सकती है केवल पार्लियामेंट, ये कोई कोर्ट इनिशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेंबर का प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकता है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग से फ्री होता है। बट पार्लियामेंट के खुद के रूल्स ऐसे हैं कि जो पार्लियामेंट होती है अगर उसे लगता है कि मिनिस्टर ने कुछ भी बोला है, कुछ भी एक्ट किया है, या कुछ ऐसा कुछ उसने जो फैक्ट है वो सेशन हाउस से हाइड कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट जो पार्लियामेंट होती है वो उसको पनिश कर सकती है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, और जो यूजुअली अगर मैं बोलूं तो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो प्रिविलेज मोशन होता है वो इनिशिएट होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मिनिस्टर है उसे सेंसर कर दिया जाए। अगर कोई दूसरा मेंबर है, आउटसाइडर है, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे पनिश भी किया जा सकता है, उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, और जो जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है वो सब किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा देखें कि कभी किसी मेंबर के अगेंस्ट या मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन पास हुई हो, ओके पास भी हो गई हो, तो उसे खामियाजा क्या भुगतना पड़ा है, तो देखो हिस्ट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें, या मैं बोलूं इंडियन पॉलिटी में प्रिसाइसली, तो एक बहुत बड़ा केस आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट 1978 में जो प्रिविलेज मोशन है वो पास हो गई थी, और पास किस लिए हुई थी, इसलिए हुई थी कि जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज किया था
वहां पर ये बहुत एक्सेस में चली गई थी। इन्होंने बहुत हार्श कंडीशन लगा दी थी, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वेरियस पार्लियामेंटेरियंस थे, उन पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि वो अपने जो प्रिविलेजेस थे उन्हें एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और ये जब मोशन थी पार्लियामेंट में पास हो गई, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी को जो हाउस था उससे एक्सपेल कर दिया गया था। तो अब हमें यहाँ जानकारी मिलती है या थोड़ा आइडिया लगता है कि जब पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज मोशन है ये पास हो जाती है तो ये कितना डिजास्टर्स हो सकता है किसी मिनिस्टर के लिए। और इसीलिए क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस ने अभी रिसेंटली अमित शाह के अगेंस्ट ये जो मोशन है ये पास करने का इनिशिएशन कर दिया है। देखो हुआ क्या था बेसिकली इस केस में कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो इतना अंबेडकर 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 करते रहते हैं, अगर वो इतना भगवान का नाम लेते तो हो सकता था उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती या स्वर्ग में जगह मिल जाती। उन्होंने ऐसा हिंदी में कहा था। अब इस चीज को कई अपोजिशन लीडर जो हैं वो सीरियसली ले गए और उन्होंने ये कहा कि कईयों ने ये कहा कि अंबेडकर जो हैं हमारे लिए गॉड ही हैं, वो भगवान से कम नहीं है। फिर कई लीडर्स ने ये कहा कि ये बीजेपी का जो माइंडसेट है अगेंस्ट दलित उसको शो करता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है सिंस ही वाज अ दलित और ये उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ बोल रहे हैं, दीज वर्ड्स आर नॉट इन फेवर ऑफ अंबेडकर। तो इससे वो हर्ट हो गए हैं और उन्होंने ये बोला है इससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है उसको इंपैक्ट पड़ा है, वो डिस्टर्ब हुई है। देयरफॉर दे हैव इनिशिएटेड द प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अमित शाह। और अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं तो कौन से लीडर हैं, तो देखो पहले जो लीडर हैं वो थे डेरेक ओब्रायन। ये जो लीडर हैं ये टीएमसी के हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरे लीडर की बात करूं तो ये कौन है जिनका नाम बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं। और इसके बाद सीपीआई के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि हम भी प्रिविलेज मोशन फाइल करेंगे, बट अभी तक वो हो नहीं पाया है। रिसेंटली अभी तक न्यूज में इन दोनों का ही है। तो ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, अगर ये पास हो जाए तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। बस हमारा ऑब्जेक्टिव यही सब बताना था। ठीक है, थैंक्स फॉर द डे, बाय बाय।